आज इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर डिस्कशन करेंगे। देखो, गुडविल क्या होती है। गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जो किसी फर्म को ऐसी एडवांटेजेस पोजीशन में लाके खड़ा कर देती है जिससे वो बहुत कम मेहनत में भी हायर प्रॉफिट अर्न कर सके। इसकी वजह से कस्टमर खींचे चले आते हैं फर्म की तरफ, ठीक है, क्योंकि फर्म पर वो कस्टमर भरोसा करते हैं। इसलिए एक फर्म ऐसी एडवांटेजियस पोजीशन में आके खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से फर्म बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। अब गुडविल जो होती है वो हमेशा प्रॉफिट बेस्ड होती है, मतलब कि प्रॉफिट अगर होता रहेगा तो गुडविल भी बढ़ती रहेगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो गुडविल कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो ए और बी दो दोस्त हैं, उन्होंने 5-5 लाख रुपए लगा के सेम बिजनेस किया। जिस बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें नॉर्मली 10% अर्न किया जा सकता है उस इन्वेस्टमेंट से, ठीक है जी। लेकिन ए जो है पहले साल में 50,000 कमाता है, दूसरे साल में 60, तीसरे साल में 1 लाख, चौथे साल में 1,40,000, मतलब उसका प्रॉफिट बढ़ता ही जाता है हर साल। लेकिन बी पहले साल में 50,000 कमाता है, दूसरे में 60, तीसरे में फिर 30 कमाता है, चौथे में फिर 50, पांचवे में फिर 20,000। इस तरह से उसका ऊपर नीचे प्रॉफिट होता रहता है। तो अब बात यह है, मार्केट में रेपुटेशन किसकी होगी, ए की या बी की? ए की, क्योंकि एक ही फर्म का प्रॉफिट रेगुलरली बढ़ रहा है, इसलिए मार्केट में एक ही फर्म की गुडविल होगी। अब गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो हम 3 तरह से कर सकते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। आज इस वीडियो में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है उस पर डिस्कशन करेंगे। देखो, होता क्या है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले जितने साल का क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट दिया है उसको हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जितने भी साल का वो प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर्स, उससे डिवाइड कर देते हैं। मान लो 4 साल के प्रॉफिट दिए तो 4 साल से डिवाइड कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके बाद गुडविल के लिए आपसे बोलेगा कि वैल्यू कैसे की जानी है। 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ 2 ईयर 3 ईयर परचेज से क्या मतलब है, 2 गुना, 3 गुना। इसलिए अगर क्वेश्चन में हमसे कहता है कि आप गुडविल की वैल्यूएशन करो 2 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, 5 साल का जो प्रॉफिट दिया होगा उसको टोटल कर लेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। उसको अगर 2 ईयर परचेज से बोला है, मतलब 2 गुना, तो एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 ईयर परचेज बोलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बोलता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ द फर्म वर 2016 12,000, 2017 18,000, 2018 16,000, 2019 14,000। बोलता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। अब हमें यहां पर गुडविल की वैल्यूएशन करनी है एवरेज प्रॉफिट से। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई ईयर और प्रॉफिट हमें क्या दिया है। बोलता है 2016 में फर्म को अगर प्रॉफिट होता है आपका 16,000, इसके बाद नहीं 12,000, 2016 में है 12,000, इसके बाद बोलता है 17 में 18,000, 2017 में 18,000, 2018 और 2019, इनमें इस साल प्रॉफिट हुआ है 16,000 14,000, 16,000 14,000। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है जी, 60,000। अब क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जी, हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कितना है जी, 60,000। कितने साल का प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर्स 4, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000। ओके, अब हम निकालते हैं गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में बोलता है कि गुडविल की जो आपको वैल्यूएशन करनी है वो 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ठीक है।
पिछले 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 3 गुना, 3 ईयर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट क्या है 4 साल का, 15,000। ठीक है, तो हमारी इस फर्म की गुडविल आ गई 45,000। ठीक है जी। तो इस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, प्रॉफिट्स फॉर द 5 years एंडिंग 31 March आर एज फॉलोज। ईयर 2015 4 लाख, ईयर 2016 3,98,000, ईयर 2017 4,50,000, ईयर 2018 4,45,000 एंड ईयर 2019 5 lakh। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में कहता है कि ये फर्म अपनी गुडविल की वैल्यूएशन पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 4 गुना करती है, 4 टाइम्स। ठीक है जी। तो अब बात यह है, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिए हैं 5 साल के, 2015, 16, 17, 18 और 19। 2015 में जो प्रॉफिट हुआ है बोलता है 4 लाख का है। ठीक है, 2016 में बोलता है 3,98,000। ओके, 2017 में बोल रहा है भाई 4,50,000, 4,50,000। इसके बाद बोलता है 4,45,000, 4,45,000। इसके बाद बोलता है 5 लाख। तो यहां पर ये आपके 5 साल के प्रॉफिट हैं। तो आप टोटल प्रॉफिट क्या है ये देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट इन 5 साल का है हमारा 21,93,000। ठीक है जी। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, पिछले 5 साल का जो टोटल प्रॉफिट है उसे ऊपर रखेंगे, 5 years टोटल प्रॉफिट, और जितने साल हैं, कितने साल है 5 साल हैं, ठीक है, उनसे उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा प्रॉफिट का टोटल कितना है पिछले 5 साल का, 21,93,000 डिवाइड बाई 5, तब ये 5 years एवरेज प्रॉफिट आएगा, जो आएगा 4,38,600। तो ये हमारा आया पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में हमसे कहता है कि आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट, 4 टाइम्स 4 year परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो 4 इंटू 4,38,600 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी, जो है 17,54,400। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रेसिडिंग 5 years विच वर एज फॉलोज। इसने हमें नीचे 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, इसमें हालांकि 1 साल का तो लॉस है 15 और 16 का। ठीक है, और बोलता है एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग तो पिछले 5 साल का एवरेज लो और उसका 3 year परचेज गुडविल कैलकुलेट करो। ठीक है जी, करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ईयर जो दिए हैं वो 2014, 15, 15, 16, 17, 18 और 18, 19 इस तरह से दिए हैं। इसने हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं तो हम असेंडिंग में कर रहे हैं इसको पहले। खैर, तो पहले साल 13 लाख रुपए का हमारा क्या हुआ था प्रॉफिट, दूसरे साल फिर 4 लाख का आपका लॉस है। इसके बाद 18 लाख रुपए का आपका क्या है फिर प्रॉफिट हुआ है, फिर 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद फिर आपका हुआ है 8 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, 4 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है, तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़कर उसमें से 1 साल का लॉस हम लेस कर देंगे। तो जो हमारा आपका टोटल आएगा पिछले एक तरह से 5 साल का, वो 50 लाख रुपए आ जाएगा। अब हमें एवरेज निकालना है पिछले 5 साल का। तो प्रॉफिट बेशक 4 साल हुआ हो, ठीक है, उसमें हालांकि 1 साल तो लॉस था, तो प्रॉफिट बेशक आपका 5 साल में से 4 साल का हुआ हो, फिर भी डिवाइड हमें 5 से ही करना है और इसको 5 साल का ही प्रॉफिट कहा जाएगा। ठीक है, तो भाई 50 लाख रुपए का पिछले 5 साल में आपका क्या हुआ है प्रॉफिट, उसमें
5 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो एक साल का एवरेज आता है हमारा 10 लाख रुपए का। अब वो क्वेश्चन बोलता है कि आपको 3 ईयर परचेज करना है जी, कैलकुलेट। ठीक है, 3 ईयर परचेज किसका? पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, तो 3 इंटू आपका 10 लाख, तो हमारी जो गुडविल आ गई वो आ गई 30 लाख। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years. The profit for first year was 1 lakh. Profit for the second year was twice the profit of first year, and for the third year profit was 1.5 times of the profit of second year. क्वेश्चन में कहता है आपको कि 1.5 ईयर आपको परचेज कैलकुलेट करना है गुडविल पिछले 3 साल के प्रॉफिट का। ठीक है, अब 3 साल का जो प्रॉफिट है उसको हम टोटल करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन यहां बोलता है कि फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है आपको, उसके बाद सेकंड ईयर में क्या हुआ है, जो पहले साल प्रॉफिट हुआ था उसका 2 गुना प्रॉफिट हुआ, ट्वाइस वो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। इसके बाद थर्ड ईयर में क्या बोलता है, थर्ड ईयर बोलता है जो सेकंड ईयर का प्रॉफिट था उसका 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना। ठीक है, तो इसको हम 2 लाख को क्या करेंगे 1.5, तो 3 लाख आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 लाख रुपए का प्रॉफिट थर्ड ईयर में हुआ है। तो अब जो टोटल प्रॉफिट है इन 3 साल का वो कितना है जी, 6 लाख रुपए। इसको हम यहां ले आते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3, तो एवरेज कितना आ गया जी हमारा 2 लाख रुपए। ठीक है, अब उसका कितना करना है, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का जो कि 2 लाख है आपका 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना। तो यहां पर आपकी जो गुडविल है वो हुई 3 लाख रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, बोलता है पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They decide to take Parv into partnership for 1/4 share on 1st April 19. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profits for goodwill purpose of the past 5 years are 14-15 14,000, 15-16 15,500, 16-17 10,000, 17-18 16,000 और 18-19 15,000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में कहता है पूरब और पूर्वी 2 पार्टनर हैं, पर्व को ये 2019 में एडमिट कर रहे हैं एज अ पार्टनर, उसको देंगे 1/4 शेयर। जिस दिन उसका एडमिशन हो रहा है 2019 में, उसी दिन वो अपनी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन भी कर रहे हैं। लेकिन कैसे करेंगे भाई, बोलते हैं पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट या पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, इन दोनों में जिसका एवरेज ज्यादा होगा, हायर, उसका 4 ईयर परचेज। तो यहां जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो 4 ईयर परचेज होगी ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट या 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, जो ज्यादा होगा। तो इसलिए हमें यहां पर एवरेज प्रॉफिट 4 साल के और 5 साल के दोनों निकालने पड़ेंगे ताकि पता लगे कि भाई हायर कौन सा उसमें से। ठीक है, तो पहले हम 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं उसने हमें, बोलता है 14,000 आपका 2014-15 में प्रॉफिट हुआ था, 15-16 में हुआ था 15,500, इसके बाद 16-17 में हुआ था आपका 10,000, फिर 17-18 में हुआ था 16,000, इसके बाद फिर बोलता है 15,000 हुआ था आपका किसमें 2018-19 में। ठीक है जी, टोटल करते हैं तो हमारा आ जाता है ये 70,500 टोटल प्रॉफिट। ठीक है जी, अब हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो 5 ईयर्स निकालते हैं एवरेज। तो क्या क्या करेंगे, 5 साल का टोटल प्रॉफिट लेते हैं, उसको 5 साल से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा 14,000
100 एवरेज प्रॉफिट आ जाता है पिछले 5 साल का। चलो जी, अब निकालते हैं 4 साल का एवरेज प्रॉफिट। अब देखो 4 साल का कैसे निकालेंगे, क्या हम 14, 15, 15, 16 ऐसे चलेंगे? नहीं। अगर हम आज 2019 में हैं तो हम यहां से 4 साल देखेंगे ना अपने पीछे के, हम उधर से थोड़ी चलेंगे। हम तो 2019 में खड़े हैं आज, तो हमारे हिसाब से 4 साल पिछले कौन से होंगे? वो 19, 18, 17 और 16 होंगे। तो हम ये प्रॉफिट लेंगे, क्या 16 का 15,500, 17 का 10,000 प्रॉफिट, 18 का 16,000 प्रॉफिट और 15 हुआ आपका 19 का। ठीक है जी, इसको टोटल कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है 11, 16, 1, 56,500 4 साल का टोटल ऑफ प्रॉफिट। अब इसका एवरेज निकालते हैं तो 4 साल का एवरेज निकालने के लिए 4 साल का टोटल प्रॉफिट ले लेते हैं 56,500। इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर 4, तो हमारा जो एवरेज आएगा वो 14,125 आएगा। तो ये है हमारा 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, ये है आपका 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, ये है आपका 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। अब देखो इनमें ज्यादा कौन सा है भाई, विच एवरेज हायर? क्वेश्चन बोला है भाई विच एवरेज हायर। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा कौन सा है? 4 साल वाला। तो हम जो है 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट लेंगे, उसका क्या करना है हमें? उसका निकालना है 4 टाइम्स। तो 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट का 4 टाइम्स निकालना है गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या आई हमारी यहां पर? 4 इंटू 14,125। तो हमारी अगेन गुडविल जो है आ गई 56,500। यही वाला टोटल फिर से हो गया क्योंकि 4 से डिवाइड हुआ था, फिर 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बोलता है अन्नू, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे डिसाइड टू टेक दीप इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 April 19 for 1/5 share in the future profits. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profits of the previous 3-year purchase or 4-year purchase, whichever is higher. The annual profits for the purpose of goodwill for the past 4 years were ₹19 का है 2,88,000, 18 का प्रॉफिट है 1,81,800, 17 का प्रॉफिट है 1,87,200 और 16 का प्रॉफिट है 2,53,200। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में कहता है अन्नू, बेबी और चेतन पार्टनर हैं, ये एक चौथे पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट कर रहे हैं, दीप को। उसको ये 1/5 शेयर प्रॉफिट का अब फ्यूचर में देंगे। ठीक है, जिस दिन डीप एडमिट हो रहा है उस दिन फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। कैसे? पिछले 3 साल के प्रॉफिट को या पिछले 4 साल के प्रॉफिट का जो भी आपका एवरेज आएगा, इन दोनों में जिसका ज्यादा होगा, 3 साल का एवरेज या 4 साल का एवरेज, जो भी ज्यादा होगा उसका 100% गुडविल होगा। ठीक है, चलो जी, पहले हम क्या करते हैं, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हमको यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, तो चलो 16, 17, 18 और 19 ये 4 साल के प्रॉफिट है। तो 16 का जो प्रॉफिट है 2,53,200 है जी। इसके बाद 1,87,200 17 का प्रॉफिट है। इसके बाद 1,81,800 आपका है प्रॉफिट 2018 का। और फाइनली 2,88,000 आपका है 19 का प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल आता है 9,10,200। तो ये हमारा हुआ टोटल प्रॉफिट। अब जरा हम ये निकाल लेते हैं कि भाई आपका 3 साल का प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो 3 साल देखो 2019 से शुरू करेंगे तो 17 तक जाएगा, 16 तो उसमें आएगा नहीं क्योंकि तो चौथे साल में आता है। तो हम शुरू करेंगे यहां पर 17, 18 और 19। यहां पर 1,87,200 था आपका 2017 का प्रॉफिट। यह है आपका 1,81,800 18 का और 2,88,000 आपका 19 का। इसका टोटल करते हैं तो ये हमारा आता है
6,57,000 इसका ये टोटल आ जाता है। अब इनका एवरेज निकालते हैं। अगर हम 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, टोटल प्रॉफिट है 9,10,200 पिछले 4 साल का, और 4 ये साल है, तो हमारा एवरेज आएगा 2,27,550। तो ये हमारा क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, किसका, पिछले 4 साल का। ठीक है, अब 3 साल का एवरेज निकाल लेते हैं। तो पिछले 3 साल का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 6,57,000, उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा एवरेज आएगा 2,19,000। ठीक है जी। अब देखो आप इसमें उसने कहा है विच एवरेज हायर, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट या आपका 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, इनमें ज्यादा जो भी होगा, विच एवर इज हायर। ठीक है, अब हायर कौन सा है, जरूरी है कि 4 साल वाला आपका हायर है। ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है, 100%। ठीक है, 100% ऑफ क्या, 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो 100% ऑफ, हम इसको यहां लिख देते हैं 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पर ये आपकी गुडविल हो जाएगी। तो गुडविल कितनी है भाई, 100% ऑफ 2,27,550। इसका मतलब 2,27,550 ही हमारी क्या हो गई, गुडविल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।